हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्सॉन की फोर्थ माइनस सर्विस अपनी हो चुकी है। आप किलोमीटर देख सकते हो, 11,000 के आसपास किलोमीटर हो चुके हैं अपने, 11,508। तो फोर्थ माइनर सर्विस बोलते हैं इसको। फोर्थ माइनर सर्विस में क्या क्या होता है, तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिस्ट डाउन किए थे। तो आप देख सकते हो, इस सर्विस को टॉप अप सर्विस बोलते हैं। इसमें जनरल चेकअप होता है, इलेक्ट्रिकल चेकअप होता है, एंड पूरी अंडर बॉडी, गाड़ी ऊपर उठा के पूरी अंडर बॉडी चेक करते हैं, पूरे व्हील्स फ्री है क्या चेक करते हैं, ब्रेक्स चेक करते हैं। देन अंडर बॉडी का कोई बोल्ट या फिर कुछ लूज दिखता है तो उसे फिट करते हैं। तो मेरे केस में मैंने उनको बोला था कि फ्रंट शॉक ऑब्जर्व वो मुझे थोड़े से टाइट करने हैं, क्योंकि मुझे एक राइट साइड के शॉक ऑब्जर्व से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तो वो एक था। नेक्स्ट था कि एसी फिल्टर अपना, वो डक क्लीन करते, एसी वेंट्स क्लीन करते, अगेन सनरूफ का ग्रीस उसको अप्लाई कर देते। एंड बाकी तो कुछ मेजर नहीं होता, शायद इतना कुछ था। तो वो वाटर वाटर रिफिल करके देते आपको सामने। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये इंफोटेनमेंट का अपडेट। तो अपडेट तो आते रहता है, तो मेरे केस में थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम अक्टूबर में गया था, उसके बाद एक अपडेट आया था। तो आप सिस्टम में जाओगे, अबाउट में जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नहीं यहाँ पर नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी ये 24 को मैंने इंस्टॉल किया है मेरे फोर्थ सर्विस में, और ये रिलीज हुआ था वेनसडे जैन 29 को। तो ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कंपनी बग्स फिक्स करती है जो कुछ भी रिपोर्ट किए गए थे यूज़र की तरफ से, या फिर जो उन्हें डायग्नोस हुए थे। तो ये ध्यान रखिए आप जब भी जाइए। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट दिख रहा है, मतलब अगर अवेलेबल है, तो ये करवा के ही लीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉस्ट एस्टिमेट कितना था या फिर पैसे कितने लगे। तो ये रहा कुछ बिल मुझे जो मिला था। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि यही करना है, ये सब करना है। आप उनके साथ डिस्कस करके, मतलब जॉब कार्ड बनाते टाइम इसको हटा भी सकते हो। तो माइनर सर्विस का आप सबसे नीचे देख सकते हो 6 नंबर का, वो चार्ज तो लगेगा ही शायद 1080। उसके बाद सनरूफ का ग्रीसिंग, अब ये मैंडेटरी नहीं है, मैंने करवा लिया था। उसके बाद आता है 3M का एसी डिसइंफेक्शन। ये आप घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि इनके चार्जेस देखो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, 900। बट मुझे इन पे डाउट था, तो ये मैंने 2 बार करवा के ले लिया उनसे। मेरे आंखों के सामने वो फोम पूरा मैंने इसी वेंट के अंदर डाल के फिर वो क्लीनिंग करवा लिया। उसके बाद ये बाकी जो जनरल चेकअप रहता है उसका कोई पैसा नहीं लगता शायद, जो कि पानी वगैरह, ऑयल, ये सब चेक करते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने उनको बोला था कि मेरा एक पीछे वाला मड फ्लैप था, वो थोड़ा टाइट कर दो। तो ये सब उन्होंने फिक्स कर दिया था। उसके बाद वाला जो है, वो तो फिर ज़्यादा पैसे जाते हैं, वो हर चीज़ पे जीएसटी लगता है। तो कुछ इतना जीएसटी लग के मेरा टोटल अमाउंट हो गया 2848। अब अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इसमें ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया वो आप करो, आप नहीं चाहिए तो ये चीज़ें हटा सकते हो। इसके अलावा फिर उन्होंने गाड़ी वॉश करके दे दी, अंदर से पूरा वैक्यूम करके दे दिया। एंड फ्री में मुझे मेरे गाड़ी पे एक स्क्रैच था, स्क्रैच इन द सेंस एक थोड़ा प्लास्टिक के थोड़े से स्पॉट्स थे, जो कि सिर्फ रब करने थे पॉलिश। तो वो भी मुझे उन्होंने क्लीन करके वो हटा के दे दिए। अब नेक्स्ट आते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैंने पुणे में बहुत सारे सर्विस सेंटर ट्राई किए हैं। उसके बाद मुझे एक सर्विस सेंटर अच्छा लगता है, वहाँ पे रश नहीं होती, तो जहाँ पे रश नहीं होती वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे मतलब गारंटी होती है कि मेरी गाड़ी के लिए वो ज़्यादा टाइम दे सकेंगे और ज़्यादा भागदौड़ नहीं होगी। तो इसलिए मैंने एक सेंटर जो है वाकड़ में, मैं हमेशा वही चला जाता हूँ। वो थोड़ा ध्यान रखते हैं अच्छे से। और अब एक्सपीरियंस कैसा होता है, आप हर बार उनको फोर्स या फिर उनसे निगेटिवली बात नहीं कर सकते। आप जितना उनके साथ अच्छा कांटेक्ट रखोगे, तो उसी तरह से आपको सर्विस मिलेगी। अभी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने टाटा से ही क्यों सर्विसिंग कर ली, क्योंकि अब तो मेरा पेड सर्विस स्टार्ट हो चुका है।
तो ये सर्विस मैं बाहर से भी करा सकता था या फिर इसको स्किप भी कर सकता था। बट इसका मेन रीज़न है कि अपनी गाड़ी अभी वारंटी में है, तो वारंटी में हमेशा ट्राई करना इम्पोर्टेंट है कि हम ऑथराइज़ सर्विस सेंटर से ही गाड़ी सर्विस करा लें, ताकि हमारी वारंटी पे कोई इम्पैक्ट ना आए। कल जाके कुछ इंजन में फ़ॉल्ट हो गया, तो उनको तो बस रीज़न चाहिए होता है कि भाई कैसे-कैसे करके ये मतलब टल जाए। तो वो फिर ऐसे भी बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं सर, आपकी सर्विस हिस्ट्री देखिए, आपने टाइम पे सर्विस नहीं कराई गाड़ी या फिर आपने कहीं बाहर से गाड़ी सर्विस कराई है। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा ये साल एक भी पूरे सर्विसिंग टाटा के सर्विस सेंटर से ही करा लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप इससे आपको कुछ मदद होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।